Hello and welcome to one more session, and of course, many more to come. Daily vocab by iQuanta, and of course, you still have the option of downloading the app and winning some iCoins for yourself. And as I said, $40 per question for Quant, $70 per question for LRDI, and 50 for VARC. And you can put a comment, you can like on a comment, and you can make a lot of money. And I think 500 पे redeem कर सकते हैं शायद. Okay, and of course then we got batches with I am students mentorship for 27-28. And of course, क्या सोच रहे हो, नोबिता के स्कूल में एक ही टीचर है क्या? सोच लिया तो आगे बढ़े. फाइन. इनकॉन्ग्रुटी, वो ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक, याद आया कुछ? यस. द स्टेट ऑफ बीइंग इनकम्पैटिबल. अब ये दो लोग थे, एक बिल्कुल चुप है और एक बहुत बोलता है. गैरुलस, टॉकेटिव. जो चुप है, टर्स, कर्ट, लैकोनिक. ऐसे याद होते हैं वर्ड्स बेटा, देखा मैं कितना स्मार्ट आदमी हूं. द स्टेट ऑफ बीइंग इनकम्पैटिबल, दैट इज इनकॉन्ग्रुइटी. सिनोनिम्स: इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्पैरिटी, इम्प्रॉपरिटी एंड अनॉमली. अनॉमली ऑडिटी हो जाता है, ठीक है. अरे यार, ओके, ठीक. तो इनकम्पैटिबिलिटी आई थिंक यू नो इट, डिस्पैरिटी आई थिंक यू नो इट, इम्प्रॉपरिटी बेटा मार्क कर लो. ओके, एंड अनॉमली इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, ऑड हो जाती है जो. सिनोनिम्स ऑफ कोर्स इन हटा के कॉन्ग्रुइटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया एंड कॉन्सोनेंस हो गया. सो प्लीज नोट डाउन द थर्ड वर्ड, दैट इज कॉन्सोनेंस. So these are the antonyms for the word incongruity. ये सबसे अच्छा पहला वाला था, इन हटा दिया, congruity बना दिया, ठीक है. ऐसे ना congruent triangles जो एक के ऊपर एक आप रख सकते थे, ठीक है. They were absolutely same in terms of the angle and the length of the sides. There is an incongruity between her appearance and her personality. जैसी दिखती है वैसी है ही नहीं. So I think ये वर्ड यहाँ यूज किया इन्होंने. There is an incongruity between her appearance and her personality. मेल नहीं खा रहा दोनों. Consent, yes, no. Permitting something that is your consent. अब इन्होंने बोला था कि मेरे को ऐसा ऐसा होता, बोले थप्पड़ मारे, हाँ ये लो, चिड़िया उड़ गई, ठीक हो गए. Accept, permission और sanction, but I think all the words are known to us. इनफैक्ट कंसेंट भी पता ही है हमको यार, इतना कॉमन वर्ड है, रोज ही आता है पेपर में. डिसएग्री, डिफर एंड ऑब्जेक्शन, एंटोनिम्स हो गया, नथिंग न्यू अगेन. डिसएग्री पता है, डिफर एंड ऑब्जेक्शन, ठीक है. बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्सपेरिमेंट, द साइंटिस्ट ऑब्टेन्ड कंसेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट्स की हामी मतलब उनकी परमिशन ऑब्टेन कर लिया कि यार ऐसा नहीं हो कि उसके बाद कोई लीगल इशू आ जाए. सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द एक्सपेरिमेंट, द साइंटिस्ट ऑब्टेन कंसेंट, obtain permission from the participants कि सर इसमें आपको पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है. Vacillate, I think to kind of move between 2 points, A, B, ऐसे करके vacillate करना. A state of confusion, all right. Indecisive, abstract sense में, all right. Wobble, fluctuate, waver, seesaw. Wobble, I think कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, नोट कर लो बेटा. फ्लक्चुएट हमें पता है, खास तौर फ्लक्चुएट भी यूज करंट के उसमें, क्या लाइट फ्लक्चुएट कर रही है ऐसे करके बोल देते हैं. वेवर एंड सी सॉ. सी सॉ तो स्कूल में खेला होगा आपने, बैठे होंगे आई मीन. एंटोनिम्स आर प्लंज, परसिवियर एंड अबाइड, ठीक है. टेक अ प्लंज विच मीन्स यू टेक अ डिसीजन, ऑल राइट. परसिवियर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बने रहना, एंड अबाइड भी फॉलो करना, ठीक है बेटा. तो वैसिलेट क्या था कि इट वाज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. टू वैसिलेट मतलब ये करें वो करें, वो डोल रहा है बस. यहाँ पे क्या है, वो ही हैज टेकन अ प्लंज, ही हैज टेकन अ डिसीजन. परसीवियर, कंसिस्टेंटली कोई काम कर रहे हैं, वहां भी डोल नहीं रहे हैं. एंड अबाइड ऑल्सो फॉलो कर रहे हैं. आई थिंक ओके. अगेन आई कीप टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, दैट टू फाइंड द एग्जैक्ट सिनोनिम और एग्जैक्ट एंटोनिम थोड़ा मुश्किल रहता है. सो आई टेंड टू ग्रुप द सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. The committee began to vacillate in their decision-making process, delaying the final vote. तो वो confusion के state में आ गए थे, सोच नहीं पा रहे थे क्या करें क्या
ना करें. And hence the committee began to vacillate in their decision making process, delaying the final vote. Next, oblivion, खो जाना. Something which is forgotten. Bhula. I think this was Golmaal 5 or 4, I don't know, but amazing character this was, Bhula. He tended to forget immediately. तुरंत 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 भूल जाता था. स्पीच दे रहा है, भूला. यही हाल हमारा वो कैप के साथ होता है. अभी अभी पढ़ा और अगले दिन भूला. Forgotten, oblivion, forgetfulness, obliteration, obliterated. All right, तो obliteration तो नोट करना ही पड़ेगा. एंड एंटोनिम्स हीट, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस एंड कॉन्शियसनेस. ठीक, मतलब ये तो अब चीजें याद हैं, चीजें पता हैं, तो यह काइंड ऑफ यू आर अवेयर, यू आर माइंडफुल, यू आर कॉन्शियस ऑफ देयर प्रेजेंस. अदरवाइज याद ही नहीं है, तो वो क्या हो गया? वेंट इनटू ऑब्लिवियन. द एंशिएंट लैंग्वेज हैड बीन फॉरगॉटन, कंसाइन्ड टू ऑब्लिवियन बाय फ्यूचर जनरेशंस. तो पुरानी भाषा लोग भूल चुके थे और नई जनरेशन तो बिल्कुल भी याद नहीं रख रही थी. और दैट लैंग्वेज वाज कंसाइन्ड, वाज पुट into oblivion by future generations. Glean, I think इकट्ठा करना शायद. Yes, ये तो बच्चे क्या पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया. To gather grain or other produce left by reapers, to gather information or material bit by bit. तो ये तो खैर gather के आगे निकल गए, ये लोग उड़ाने लगे. But yeah, that is to collect. ठीक है, दो तरह से यूज किया. एक तो स्टैंडर्ड ग्रेन और अदर प्रोड्यूस लेफ्ट बाय द रीपर्स, और दूसरा है टू गैदर इंफॉर्मेशन और मटेरियल बिट बाय बिट, ग्लीनिंग इंफॉर्मेशन. गैदर, हार्वेस्ट, एक्सट्रैक्ट, डिड्यूस. डिड्यूस नोट कर सकते हैं आप, बाकी सारे पता होंगे आपको. गैदर, हार्वेस्ट, एक्सट्रैक्ट एंड डिड्यूस. ओके. एंटोनिम्स आर स्प्रेड, डिस्पोज ऑफ और सो. सो माने वो गैदर इकट्ठा किया, एंड सो क्या कहते हैं, जो बीज सो कर दिए उस तरह से. एज यू सो, सो शैल यू रीप. जैसा बोएंगे, हाँ बोना. एट प्रेजेंट वी आर ग्लीनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज. वी आर गैदरिंग, वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज. ऑलराइट, तो कंसेंट, परमिशन, ग्लीन, टू गैदर, टू कलेक्ट, वैसिलेट, टू बी कंफ्यूज्ड, ए करें बी करें, इनकॉन्ग्रुइटी, नॉट कंपैटिबल, एंड ऑब्लिवियन, लॉस्ट. He has a collection of antique tools gleaned or vacillated from flea markets and garage sales. तो कलेक्शन है बेटा, तो वैसिलेट क्या ही करेगा? इट विल बी गैदर्ड, ग्लीन्ड फ्रॉम फ्ली मार्केट्स एंड गराज सेल्स. तो कई जगह से, कई मार्केट से या गराज सेल से इकट्ठा करके बहुत सारा सामान रखा हुआ है उन्होंने. You can watch them vacillate or consent all day long, trying to decide whether to wear a red shirt or a blue one. तो indecisive हैं, confused हैं, समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए. तो the word that we pick for this sentence is vacillate. You can watch them vacillate all day long, trying to decide whether to wear a red shirt or blue one. दोनों ही अजीब है, मत पहन यार, कुछ और white पहन ले. एक और ऑप्शन दे रहा मैं. Next. He didn't see the slightest between the idealism of his plays and his own morals. All right. He didn't see the slightest between the idealism of his plays. अब दो चीजें उनको कंपेयर कर रहा है, idealism of his plays and his own morals. और उन दोनों में उसको कोई फर्क शायद दिखाई नहीं पड़ रहा था. He didn't see the slightest incongruity. Yes. ना स्लो क्यों भाई? हाँ. All right. थोड़ा सा भी फर्क उसको नहीं दिखाई पड़ रहा था. This is what it means. The school is asking for written of the parents. Parents तो बेचारे कंसेंट ही देते रहते हैं, इतना तो आप बिना सोचे भी लिख सकते हो. The school asked for the written consent of the parents. Her work was rescued from oblivion when it was rediscovered in the early 1900s. True or false? Her work was rescued from oblivion, मतलब भूल चुके थे लोग उसको, but it was rescued when it was rediscovered in the early 1900s. I think correct usage है बेटा. It is true. Her work, which was all lost and forgotten, was again found by people in the 1900s.
एंड यस बेटा योर आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, सेड नो इंडियन टीचर एवर। हम बोलते हैं ना बेटा बताओ अपनी बताओ, फिर गलत है। ठीक है, ये सही है। You can choose your batch for 27-28 IBMAT, get IIM students mentorship and actually have a fun while doing it. Have सब fun। अंग्रेजी गलत हो जाती है, नहीं बोलूंगा। बाय, सी यू।